नमस्कार, जगत नेचर चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं गंगोली हाट से माँ चामुंडा के दरबार में जो भागवत चल रहा है उसका कुछ अंश आपको दिखा रहा हूँ। और आज ये भागवत कथा का तीसरा दिन है। आइए ब्लॉग की शुरुआत यहीं से करते हैं और आगे चल करके देखते हैं कि जो व्यास जी हैं मनोज कृष्ण जोशी जी, वो आज क्या कथा सुनाते हैं। इस पर चलते हैं। जो अच्छे प्रसंग होंगे मैं आपको दिखाता रहूँगा। पूरा भागवत कथा दिखा पाना तो संभव नहीं है, कुछ अंश दिखाऊंगा, संपादित अंश दिखाऊंगा। आइए आगे चलते हैं। जय मैया। नमो दिव्य महादेव्य शिवाय सत्य नमः। नमः प्रकृति विद्याय नेता प्रदास्मताम। ओम जयति जय माँ जय शरणागति। त्वमादिदेव पुरुष प्राण त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम। वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूपम। जय माँ। ये तो ऐप होगा, अलग से ऐप होगा ये। आप हमारे सभासद जी हैं चारू बोरा जी, और पूर्व सभासद जी हमारे प्रथम सभासद। अच्छा, ये पूर्व सभापति, ये विधायक प्रतिनिधि भी है, पूर्व सभासद रहे हैं, वर्तमान विधायक प्रतिनिधि हैं, विधायक प्रतिनिधि हैं। नाम वर्तमान में कृष्ण बोरा, श्री कृष्ण बोरा जी हैं। अब ये मांग रहे क्या क्या ये हमारे मोहनदा है। आप हैं मोहनदा एक हमारे कांग्रेस के प्रदेश ये जिला प्रवक्ता हैं कांग्रेस, और यहाँ पर भी आप कमेटी के सदस्य हैं। कमेटी के सदस्य हैं। आप ये भगत सिंह बोरा। अब हम ये सेवक। बहुत बहुत बढ़िया। वहाँ के सभी तो सेवक ही हैं। बहुत बढ़िया। अरे अरे मम्मी थैंक यू। जय माँ। अस्मदाचार्य परेन्द्रं वंदे श्री गुरु परंपरा। बड़ी देर में आ रहा है। प्रसीद प्रसीद मातर जगतो लक्ष्य विश्वम गंगा तरंग रमणीय जटानाम गौरी निरंतर विभूषित नारायण प्रियमरंग वाराणसी पुरपति चैतन्यं सुमनं मनं मनं मानं मनं माया धाम धवं धवं धावं धवं माधवं स्वासा सारे सरं सरं सर सरं
सादंसरं वासनं वैकुण्ठाधिपतिं भव भवं भवं आइए हनुमंत विराजिए, मैं कथा करूं मति अनुसार, प्रेम सहित गति धरूं तो विराजिए पवन कुमार। तो आइए कथा चामुंडा देवी महारानी की हर 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 महादेव। अखिल कल्याण गुणगण निलय परमानंद कंद चिन्मूर्ति अखिल रसात्मक बिंदु रसार विग्रह वृंदारक बंद वंदिता पादार बंदया अनंत कोटि नायिका भगवती त्रिगुणात्मिका जगदम्बा का वाङ्मयी स्वरूप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, इस ग्रंथ को सहृदय प्रणाम करते हुए वंदन करते हुए इस स्थान को धारण करने वाली पराम्बा जगदम्बा मां चामुंडा, उनके श्री चरणों में साष्टांग प्रणति, विराजित समस्त संत महापुरुष ब्राह्मण वृंद सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। विराजित समस्त श्रोता वृंद, पुरुष वर्ग, मातृ शक्ति, सभी के हृदय में परमात्मा को सत्संग वंदन चिंतन करते हुए आज के इस दिव्य एवं पवित्र कथा को आगे बढ़ाते हैं। आज इस कथा का ये तृतीय दिवस श्री चामुंडा मंदिर समिति के द्वारा एवं समस्त ग्रामवासियों के द्वारा, इस क्षेत्र वासियों के द्वारा ये देवी भागवत यहाँ पर प्रकट हुआ है। आज इस कथा का ये तृतीय दिवस आज तृतीय दिवस और हृदय की गहराइयों से सबका स्वागत। ये जो देवी भागवत है ये ग्रंथ है, क्या है? हाँ, अच्छा आपको पता है ग्रंथ किसे कहते हैं? किसी को पता है ग्रंथ किसे कहते हैं? जो ग्रंथियां खोल दे उसे ग्रंथ कहते हैं। हमारे ऊपर कितना बड़ा उपकार हुआ है जो हमें भगवती की कथा सुनने का अवसर प्राप्त मिला है। और बंधुओं, एक बात आप सुनिएगा, इस संपूर्ण उपकृति का लक्ष्य क्या है? अरे बाबा, इस संपूर्ण उपकृति का लक्ष्य क्या है? इस संपूर्ण उपकृति का लक्ष्य क्या है? कितना बड़ा प्रबंध करो, कथा कहने वालों को बुलाओ, सुनने वालों को बुलाओ, ब्राह्मणों को एकत्र करो, संगीत बंधुओं को बुलाओ, पंडाल वाले को बुलाओ, साउंड वालों को बुलाओ। इन समस्त उपकृति का लक्ष्य क्या है? क्योंकि शायद परमात्मा ने शास्त्रों में अविवादास्पद रूप से कह दिया
कि शायद मैं सुनने से जल्दी मिलता हूं। किससे? सुनने से। सुनना स्वीकार्य है, सुनना स्वीकृति है, और सुनना ही सबसे बड़ी साधना है। हाँ। सुनना ही सबसे पहले निराभिमानता का अभ्यास है। जिसके जीवन से अभिमान विकलित नहीं हुआ, वो किसी को बैठ करके 2 मिनट सुन नहीं सकता है। हाँ। निराभिमानता का अभ्यास है सुनना। सुनना समर्पण है, सुनना स्वीकार्य है, और सच कहूं सो स्वाभाविक रूप से साधना है। सुनना कोई सरल नहीं है, साधना है सुनना। ये शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि यहाँ के माहौल में अनुभूति के रूप में ईश्वर प्रकट होता है। इसलिए तो भगवान ने स्वयं कह दिया कि मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। यहां का जो अनुभव है वो ईश्वरी उपस्थिति को जीवन में लाकर के खड़ा कर देता है। और एक बात आपसे सच्ची कहूं, कथा के अलावा दुनिया में और कौन सी चीजें हैं जिसको बैठ करके 2-4 घंटे सुन लिया जाए? है कोई चीज? बैठ सकते वैसे? कथा के अलावा कोई चीज नहीं है ऐसी। ये एक व्यक्ति को स्तंभित करके बैठा सकती है, बाध्य कर देती है बैठने को। ऐसी है कथा। फिल्म देखने जाते ना, पिक्चर देखने, और पिक्चर अजी अच्छी न लगे, महंगा टिकट खरीद के जाते हो, अच्छी न लगे तो बीच में से उठ के चले भी आते हो। और जहां कुछ दिया ही न जाए वहां से तो उठने में भी समय नहीं लगता है। फिर भी हम सहजता से बैठे रहते हैं, तो कोई तो बात जरूर है इसमें, है ना? ये जो परंपरा है ये हजारों वर्षों से भारत में उतरते चली आई है। इसलिए आप जो सुनेंगे वो सब आपका अनुभव ही होगा। जो आप सुनेंगे वो सब आपका अनुभव होगा। बस आपने अपने उस अनुभव को कहने की जिम्मेदारी मुझे दी है। पहली बात, सुनना एक बहुत बड़ी साधना है। अच्छा, जनरली हम सुनाने को साधना मान लेते हैं। हम कहते हैं सुनाना साधना है। तो जनरली हम सुनाने को साधना मान लेते हैं महाराज, है ना? पर सुनाना साधना नहीं है, वस्तुतः सुनना ही साधना है। भगवती के सामने, भगवान के सामने लंबी लंबी चालीसाएं, लंबी लंबी प्रार्थनाएं, पर अगर मैं अपने अनुभव में व्यक्त करूं तो कई बार उनसे नजर मिलाने में, चुप्पी साधने में जो कह दिया जाता है वो लंबे लंबे पाठों में भी नहीं बोला जा सकता है। 2 चीजें हैं, है ना? आध्यात्म जगत में 2 चीजें हैं, एक है पूजा और दूसरा है प्रेम। क्या है? जोर से बोलो। पूजा और प्रेम। अच्छा, बोली जो है ना, बोली वो पूजा में निकलती है। जो बोली है वो कहाँ निकलती है? पूजा में निकलती है। और प्रेम जब प्रकट होता है तो मौन अपने आप प्रकट हो जाता है। हाँ, फिर ये मुंह नहीं बोलता है, फिर आंखें बोलती हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि प्रेम का जो स्तर है उसे शब्द समेट नहीं सकते। आप कितना भी बोल लो, कितना भी कह लो। अच्छा, शब्द वो छोटा सा है, बस शब्द केवल इतना है
कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, बस इतना छोटा शब्द है। चाहे वो व्यवहारिक पटल पर या चाहे वो आध्यात्मिक पटल पर, चाहे प्रिय अपने प्रियतम को कह रहा या चाहे मीरा गोविंद को कह रही, शब्द वही है। इसलिए शब्द में सामर्थ्य नहीं है कि जो प्रेम को व्यक्त कर सके। इसलिए सुनाना नहीं, सुनना ही प्रेम की पराकाष्ठा है। सुनना बहुत बड़ी साधना है, परंतु सुनने में भी क्या सुनना, ये विषय तो ये है। सुनना तो है, परंतु सुनने में भी क्या सुनना, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जो मेरी मांग है, अगर मैं वो सुनना चाहूं तो वो कथा तो बिल्कुल नहीं हो सकती है ना? मेरी मांग के हिसाब से मैं सुनूं तो वो कथा नहीं हो सकती है, वो मनोरंजन हो जाएगा। मेरी मांग मेरे स्तर से होगी, मेरा स्तर मेरे संस्कारों पर निर्भर करता है, मेरे संग पर निर्भर करता है, मेरे विचार पर निर्भर करता है। इसीलिए गोविंद ने गीता में कह दिया कि संगात संजायते कामः। संस्कार भूमि है, संग खेती है। कई बार संस्कार निर्भर करते हैं कि संग कैसा करना है। भूमि ही निर्णय करेगी कि उसमें खेती कैसी होगी, और अगर भूमि के अनुरूप खेती नहीं करोगे तो क्या होगा, वृक्ष खराब हो जाएगा। हाँ, ये निश्चित है। संस्कार और संग ये विचार का निर्णय करते हैं। हाँ, विचार आपके स्तर का निर्णय करता है, और स्तर के अनुरूप यदि आप सुनने बैठोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, समस्या हो जाएगी। क्या सुनना है, ये सबसे बड़ा निर्णय है हमारा। जो मेरी मांग है वो मुझे सुनना है, तो वो कथा तो नहीं हो सकती है। हाँ, जो मेरी मांग है वो मुझे सुनना है, ये विषय भिन्न है। मेरे लिए जो आवश्यक है वो मुझे सुनना है, इसमें मेरी उन्नति है। दो चीज होती है ना कथा में, एक होता है आवश्यक, दूसरी होती है आवश्यकता, है ना? क्या होता है? आवश्यक और आवश्यकता। आवश्यकता का निर्णय मैं करता हूं, लेकिन आवश्यक का निर्णय मुझसे कोई बड़ा करता है। हम अपन बाबू तो कहती बाबू मिले या चाहिए, है ना? अब पिता निर्णय करेगा इसको देना है कि नहीं देना है कि नहीं? आवश्यक और आवश्यकता। आवश्यकता का निर्णय मैं करता हूं, आवश्यक का निर्णय मुझसे कोई बड़ा करता है। आवश्यक का निर्णय मेरी मांगे करती है, और आवश्यक का निर्णय कोई दूसरा कोई करता है। तो वही सुना जाए जो हमारे लिए आवश्यक है। क्या है? आवश्यक। आवश्यकता के अनुसार मत सुनो। आवश्यकता आपकी, लेकिन आपके लिए आवश्यक क्या है, ये निर्णय कोई बड़ा करेगा। कथा का मतलब ये नहीं है कि कामनाओं की पूर्ति हो जाए। कथा का मतलब है कि कामनाओं की निवृत्ति हो जाए। भाई, कामनाओं की पूर्ति के लिए तो संसार में हजारों साधन पड़े हैं। एक बहुत बड़ा साधन है सावधानी, एक बहुत बड़ा साधन है पुरुषार्थ। कामनाओं को तो अपने पुरुषार्थ मात्र से भी पूर्ण किया जा सकता है, पर एक बात कहूं, कामनाओं को तो विचार से भी पूर्ण किया जा सकता है। कभी कभी महल में सोने वाला भी दुखी हो जाता है और सड़क के किनारे सोने वाला भी मौज कर जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों ने अपने विचारों का आकलन कर लिया। कथा तो कामनाओं की निवृत्ति का साधन है।
तो इसलिए वही सुना जाए जो हमारे लिए आवश्यक है। तो आइए अब जो भी गुरु प्रसाद से सुना है वो आपको परोसे, तरीके से परोसाई होगी, है कि नहीं? जैसे भोजन परोसा जाता है ना, थोड़ा मीठा, थोड़ा खट्टा, है ना, थोड़ा तीखा, थोड़ा नमकीन। अब ये वीडियो यहीं पर समाप्त करने की इजाज़त दें। अगर आपको ये पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, और जिन भी व्यूअर्स ने अब तक जगत नेचर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें। इन्हीं शब्दों के साथ अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।